सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्य श्री कार्यक्रम में प्रस्तुत हूँ आज के राशिफल के साथ। आज 19 अक्टूबर 2024 तदनुसार संवत 2081 शक संवत 1946 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष द्वितीया दिन शनिवार। आज भाणी नक्षत्र रहेगा। आज का सूर्योदय 6:09 पर और सूर्यास्त 5:35 पर रहेगा। आज का राहु काल पूर्वाहन 9:01 से 10:26 तक रहेगा। आज का दिशा शूल रहेगा पूर्व दिशा में। आप नित्यपति ज्योतिष संबंधी विषय पर चर्चा सुन रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज के राशिफल के साथ। मेष राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ रहेगा। जो जातक भवन निर्माण संबंधी सामग्री का व्यवसाय आदि करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। जो जातक लोहे से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए भी आज का दिन अनुकूल रहेगा। व्यापार से पर्याप्त आय प्राप्त होगी। मन प्रसन्न रहेगा। लंबे समय से चले आ रहे किसी कार्य का पूरा होने से मन प्रसन्न होगा। धन संबंधी लाभ मिलेगा। मातृपक्ष से सहयोग प्राप्त होगा। राज्य पक्ष से अनुकूलता रहेगी। व्यवसाय के क्षेत्र में नए अनुबंध होंगे। जो जातक साझेदारी में व्यवसाय आदि कर रहे हैं, उनके लिए भी आज का दिन अनुकूलता भरा होगा। सामान्य रूप से सामान्य धन लाभ के योग बनेंगे। जो जातक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा में बैठना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से अपने करियर को बनाना चाहते हैं, किसी एनडीए, एसएससी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज प्रवेश लेने के लिए, शिक्षा को प्रारंभ करने के लिए, नए कार्य क्षेत्र को चुनने के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। संतान पक्ष से आज लाभ प्राप्त होगा। संतान पक्ष से आय के पर्याप्त साधन सुलभ होंगे। जिन जातकों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहती है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्या रहती है, ऐसे जातकों को आज के दिन इस समस्या से निपटने के लिए सफेद वस्तु का दान करना है, चावल का दान करना है। प्रतिकूल परिस्थिति में किसी शुक्रवार के दिन शुक्र यंत्र बनवा करके उसमें विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करवा करके चांदी की गुटिका में गले में धारण करेंगे, लाभ प्राप्त होगा। धन संबंधी चली आ रही समस्या के समाधान के लिए अथवा कहीं पर फंसा हुआ धन प्राप्त करने के लिए 11 गोमती चक्र लें, उनको शुक्रवार को प्राण प्रतिष्ठित करवाएं। उसके पश्चात एक एक करके शुक्रवार से प्रतिदिन के हिसाब से अपने ऊपर से 7 बार उतार करके पूर्व किए गए संकल्प के अनुसार जल में प्रवाहित करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। और श्री सूक्त का जप करें, धन संबंधी समस्या का समाधान होगा। वृष राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। पराक्रम में हानि होगी। भाई बंधुओं से विवाद हो सकता है। संपत्ति संबंधी विवाद से आपको कष्ट हो सकता है। भाग्य प्रायः साथ नहीं देगा, अतः किए जाने वाले कार्य को विशेष सोच विचार करके करें। कार्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए सावधानी बरतें। विश्वास में आकर के
किसी को अपनी पूरी बात, अपनी पूरी कार्य योजना के संबंध में न बताएं। गोपनीयता रखना अत्यंत आवश्यक है। जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं अथवा विदेश में जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ अनुकूलता रहेगी। सोच विचार करके किसी विश्वसनीय संस्था के माध्यम से विदेश में जाकर के शिक्षा ग्रहण करने का योग आपके लिए अनुकूल हो सकता है। परंतु स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या गंभीर हो सकती है। उससे निपटने के लिए लाल वस्त्र का दान करें, लाल वस्त्र का दान करें, नारियल का दान करें। किसी शुभ मुहूर्त में मंगलवार के दिन हनुमान जी के विग्रह के समक्ष अथवा चित्रपट के समक्ष घी का दीपक जलाएं। लाल आसन पर बैठ करके हनुमान जी के 12 नामों का जप करें। धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करके अष्टोत्तर शत हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपको स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान मिलेगा। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ होगा। आय के पर्याप्त साधन बनेंगे। आय के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। व्यापार क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में नए अनुबंधों से लाभ हो सकता है। स्त्री पक्ष से आपको लाभ प्राप्त होगा। मित्रता के क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होगा। मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे। संतान पक्ष से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। भाग्य से किसी रुके हुए कार्य को संपादित होने से आपका मन प्रसन्न होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। यदि जीवन से साथी से संबंधित स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं तो उससे निपटने के लिए बृहस्पतिवार को आप ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का जप करें अथवा बृहस्पतिवार के दिन गुरु यंत्र भोजपत्र पर निर्माण करा करके उसमें विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करा करके उसे गले में धारण करें अथवा भुजा में बांधें। ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात मंत्र का जप करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन शासन सत्ता से सहयोग लेने में लाभप्रद होगा। लंबे समय से शासन सत्ता की ओर से राज्य पक्ष से लंबित कार्य को पूरा होने की संभावना रहेगी। जो जातक आज के दिन भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित व्यापार के लिए, कार्य के लिए अथवा वाहन आदि के स्वयं के प्रयोग के लिए कोई वाहन आदि का क्रय करना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूल होगा। उसमें उनको धन लाभ प्राप्त होगा। मन प्रसन्न रहेगा। मातृपक्ष से लाभ प्राप्त होगा। जो जातक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं अथवा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या रक्षा विभाग से संबंधित किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। उन्हें इस क्षेत्र में शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। लंबे समय से चला आ रहा जो कार्य है, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया था, उसके पूरा होने का योग बनेगा। विशेष रूप से सफलता प्राप्त करने के लिए मंगलवार के दिन मंगल का यंत्र प्राण प्रतिष्ठा करवा करके शुभ मुहूर्त में धारण करें। शिक्षा प्रतियोगिता राज्य पक्ष से आपको अनुकूलता प्राप्त होगी। सिंह राशि के जातकों को भाग्य से पर्याप्त लाभ मिलेगा। बाहरी संबंधों से भाग्य से लाभ प्राप्त होगा। जो जातक विदेश में जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं अथवा उच्च शिक्षा के लिए बैंक से लोन लेना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। उसके लिए वो प्रपत्र आदि तैयार करके आवेदन कर सकते हैं। पिता से, राज्य पक्ष से पर्याप्त लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के लिए आज के दिन सिंह राशि के जातक गुरु से संबंधित उपाय करें। जिनको शिक्षा के क्षेत्र में कई बार प्रयत्न करने के बाद भी अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है, अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है,
ऐसे जातक बृहस्पतिवार के दिन गुड़ और चना दान करेंगे। साथ ही गुरु यंत्र किसी आचार्य से बनवा करके भोजपत्र पर उस पर प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे। आवरण पूजा के पश्चात विधि विधान से षोडशोपचार पूजन करके उसे धारण कर लेंगे। आपको लाभ प्राप्त होगा। चली आ रही अशुभता का निवारण हो जाएगा। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। आय में बाधा पहुंचेगी। धन आगमन के मार्ग अवरुद्ध होंगे। व्यवसाय में असफलता प्राप्त होने की स्थिति बनेगी। कुटुंब में वैमनस्य होगा। उदर विकार हो सकते हैं। नेत्रों से संबंधित विकार से सावधान रहें। किसी लंबी बीमारी से ग्रसित जातकों को विशेष कष्ट हो सकता है। अतः ऐसी स्थिति में इष्ट की आराधना करें। शिव जी के मंदिर में शतरुद्री विधान से शिव जी का पूजन करें और महामृत्युंजय मूल मंत्र का जप करें। प्राण प्रतिष्ठा करवा करके महामृत्युंजय रक्षा कवच धारण करें। लाभ प्राप्त होगा। तुला लग्न के जातकों का आज का दिन व्यवसायिक दृष्टि से, आपसी संबंधों की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन में मधुरता की दृष्टि से अनुकूल रहेगा। राज्य पक्ष से पर्याप्त लाभ मिलेगा। जो जातक नए कार्य को प्रारंभ करना चाहते हैं, नया व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं अथवा वाहन आदि से संबंधित लेन देन करना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन सामान्य अनुकूलता भरा होगा। धन लाभ का योग होगा। जीवन साथी से पर्याप्त सहयोग प्राप्त होगा। परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। रक्त से संबंधित विकार हो सकते हैं। मानसिक पीड़ा हो सकती है। उदर से संबंधित विकारों को दूर करने के लिए सामान्य रूप से ईष्ट की आराधना करें। ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करें। मंगल की प्रतिकूलता में मंगल यंत्र धारण करें। हनुमान जी की पूजा करें। पर्याप्त लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन अशुभ होगा। भाग्य प्रायः साथ नहीं देगा। पिता से वैमनस्य हो सकता है। कार्य क्षेत्र में कार्य विलंब हो सकता है। राज्य पक्ष से आपको प्रतिकूलता प्राप्त होगी। कोई राज्य पक्ष का उच्च अधिकारी अथवा सहकर्मी आपके लिए मानसिक पीड़ा का कारण बन सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के लिए विशेष ध्यान रखें। संक्रामक बीमारी, उदर संबंधी विकार, त्वचा से संबंधित बीमारी हो सकती है। मौसम के उतार चढ़ाव वाले रोगों से आपको कष्ट होगा। ध्यान रखें। सावधानी पूर्वक उचित आहार विहार का पालन करते हुए जीवन यापन करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान जी के 12 नामों का जप करें और लाल वस्तु का दान करें। आपको लाभ प्राप्त होगा। धन राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से लाभ देने वाला होगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। जो जातक प्रेम संबंधों में हैं, उनके प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध दूर होगा। मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे। सामान्य रूप से संतान पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। आय के साधन बनेंगे। मन प्रसन्न होगा। परंतु नसों के रोग, सर्दी जुकाम, संक्रामक रोग होने की स्थिति बनेगी। उचित आहार विहार का पालन करेंगे। बुधवार के दिन बुध की होरा में गणेश जी के विग्रह के समक्ष अथवा चित्रपट के समक्ष बैठ करके षोडशोपचार पूजन करेंगे। दूर्वा समर्पित करेंगे गणेश जी को। लड्डू का भोग लगाएंगे और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करेंगे। चली आ रही समस्या का समाधान होगा।
स्वास्थ्य से संबंधित समस्या में सुधार होगा। मकर राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ रहेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। जो जातक आज के दिन नवीन व्यवसाय को करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूलता भरा होगा। मातृपक्ष से लाभ प्राप्त होगा। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित लेन देन में कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। शासन सत्ता से राज्य पक्ष से सामान्य लाभ मिलने का योग रहेगा। सावधानी पूर्वक व्यवहार करें। भाग्य से कोई बिगड़ा हुआ काम बनेगा। किसी उच्चाधिकारी से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण मन दुखी होगा। कोई कार्य आपका अवरुद्ध हो सकता है, इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उचित उपाय करें, इष्ट की आराधना करें। ऐसी स्थिति में जब तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्या हो, उस स्थिति में सफेद वस्तु का दान करें, सफेद वस्त्र का दान करें। जो जातक सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित, सुगंधित द्रव्यों से संबंधित व्यवसाय करना चाहते हैं, दूध आदि का व्यवसाय करना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। इष्ट की आराधना करें। मां भगवती की आराधना करें, लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से रहेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाग्य से आंशिक लाभ मिलेगा। व्यवसाय आदि के क्षेत्र में शत्रु पक्ष से कुछ गतिरोध होगा। शत्रु पक्ष से हानि उठानी पड़ सकती है, अतः व्यवहार सावधानी पूर्वक करें। उदर से संबंधित विकार हो सकते हैं। उदर विकारों से बचने के लिए उचित आहार विहार का पालन करें। संक्रामक रोगों से आपको समस्या हो सकती है। आंत्र से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित, उदर से संबंधित संक्रामक रोग हो सकते हैं। उचित आहार विहार का पालन करें। सफेद वस्तु का दान करें, लाभ प्राप्त होगा। श्री सूक्त का पाठ करते हुए षोडशोपचार पूजन से मां भगवती लक्ष्मी की आराधना करें, आपका दिन शुभ होगा। मीन राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। संतान पक्ष से भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता होगी। आपसी मतभेद दूर होंगे। मैत्री संबंध मजबूत होंगे। धन संबंधी पर्याप्त लाभ होगा। कुटुंब में कोई मांगलिक कार्य होने की स्थिति बनेगी। धर्म कर्म के क्षेत्र में रुचि होगी। आयु आरोग्य से संबंधित लाभ प्राप्त होगा। भाग्य से राज्य पक्ष से पिता पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा। कुटुंबीय लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। मीन राशि के अथवा मीन लग्न के जातकों के लिए विशेष रूप से यदि कार्य क्षेत्र में विलंब हो रहा हो, व्यवसाय आदि आप समय से प्रारंभ न कर पा रहे हो, व्यवसाय से संबंधित कठिनाई आ रही हो, तो 7.25 रत्ती का पन्ना बुधवार के दिन प्राण प्रतिष्ठा करवा करके धारण करें। सफेद वस्तुओं का दान करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। ये था आज 19 अक्टूबर 2024 को राशिफल। ज्योतिष में चर्चा करते हुए हम कभी विशेष योगों की भी चर्चा करते हैं। कल 20 अक्टूबर 2024 को माताओं के द्वारा करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इसमें कुछ शंका लोगों ने उत्पन्न की है। मुझसे भी पूछा गया, क्या नवविवाहित महिलाएं इस व्रत को रख सकती हैं? कारण यह था कि इस दिन भद्रा लग रही है। भद्रा की स्थिति में नवविवाहित स्त्रियां करवा चौथ का व्रत नहीं रहती, ऐसा शास्त्र वचन है। परंतु इस विषय पर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और शंका करने का भी कोई कारण नहीं है। कारण यह है कि व्रत काल में भद्रा नहीं रहेगी।
भद्रा 10:46 पर दिन में ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए सबको इस व्रत को करना है। किसी प्रकार के कोई संशय में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। विधि विधान से, श्रद्धा भाव से आप व्रत करेंगे। करक चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चर्चा करते हैं समय समय पर आपसे विशिष्ट योगों की, विशेष प्रयोगों की। आज के दिन मैं चर्चा करता हूं मन का कारक, मन को शीतलता देने वाला, मन को सही दिशा की ओर प्रेरित करने वाले रत्न मोती की। मोती को मन से संबंधित माना जाता है। शीतलता प्रदान करने वाले ग्रह का प्रतिनिधि है मोती। जिन जातकों के जीवन में चंद्रमा कमजोर है, जिनका मन स्थिर नहीं रहता, बार बार स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होती हैं, जिनके शरीर में उष्णता अधिक रहती है, ऐसे सभी जातक मोती का अपने जीवन में प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मोती मानसिक शीतलता प्रदान करता है। पथरी रोग मोती भस्म से ठीक होता है। मूत्र विकारों में मोती लाभदायक है। शरीर में अधिक गर्मी के प्रभाव से बचने के लिए मोती धारण करना लाभकारी है। बवासीर, जोड़ों का दर्द में मोती भस्म रामबाण औषधि है। जिस स्त्री के पेट संबंधी समस्या है, उसे श्रेष्ठ मोती चांदी में धारण करना चाहिए। मोती का लाभ लेने के लिए शुभ मुहूर्त में चांदी में मोती से अंगूठी अथवा पैंडल बनवाएं। सोमवार को 10 बजे के बाद चंद्रयंत्र बना करके, चंद्रमा का कोष्ठक बना करके उस मोती युक्त उस पैंडल अथवा अंगूठी को उस पर स्थापित करें। षोडशोपचार पूजन करें। पूजन करने के पश्चात विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करके उसे धारण करें। पेट संबंधी रोग, मुख से संबंधित रोग, त्वचा से संबंधित रोग, ज्वर, पायरिया, दंत रोग, हृदय रोग हो तो यह प्राण प्रतिष्ठित मोती धारण करने से शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। मोती का प्रभाव 2 वर्ष 1 माह 27 दिन तक रहता है। इसका विशेष ध्यान रखें कि इस समय के पश्चात मोती हमारे ऊपर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालता, उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। आज के दिन मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में उपस्थित था। मेष आदि राशियों के फलादेश के साथ, साथ में मोती रत्न से संबंधित कुछ चर्चा के साथ। देखते रहिए भाग्यश्री। जय श्री राधे, जय श्री राम।